देश के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी विंध्याचल के प्रभावित क्षेत्र गहलगढ़ पूर्व में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर प्रदूषण को लेकर के लोगों की क्या राय है और स्थानीय विस्थापित समिति में किस किस को लोगों को रोजगार मिला है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सिंगरौली की आवाज़ इन लोगों की आवाज़ बन रहा है। आप भी देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं अपनी बातें और क्या कुछ सोचते हैं यहाँ के रहवासी, ताकि एनटीपीसी विंध्याचल जो देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वहाँ के लोगों की क्या कुछ राय है। ये तमाम मुद्दों पर हम चलिए शुरू करते हैं पड़ताल और जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है। और नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और इस वक्त मौजूद हैं एनटीपीसी से विस्थापित और प्रभावित लोग यहां पर मौजूद हैं। गहलगढ़ गांव है, गहलगढ़ नगर निगम क्षेत्र में आता है और यहां से काफ़ी दिनों से लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं। इनकी तरह तरह की मांगे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभावित एरिया है। पिछले साल फ्लाई ऐश डैम भी टूट गया था जिसके कारण काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। आज भी उसका प्रभाव जो है घरों तक पहुँच रहा है, उससे काफ़ी नुकसान होता है। और भी क्या कुछ इससे लोग प्रभावित होते हैं उसकी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी पावर प्लांट जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है विंध्याचल, वहाँ से आसपास के लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं, उनकी मांग क्या है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या? नाम भागवत प्रसाद वर्मा। इधर आ जाओ ना, सब लोग थे ना यहाँ पर। हाँ, ये देखिए जो सामने हम लोग को राख गिर रहा है और इधर बगल में नहर है। हम लोग एक जेल में बंद है यहाँ पर सर। एनटीपीसी हम लोग को कोई सुविधा दिन तक न दे रही है। खेत जमीन तो ले लिया, आज 2-4 जन के नौकरी दे दिया, बाकी सब गांव वाले तो एकदम कंगाल पड़े हैं। क्या खा रहे हैं? यही राख दूर उड़ रहा है, वही खा रहे हैं। हम लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। न एनटीपीसी न दवाई न कुछ। जाओ तो वहाँ साला पर्ची कटाने में आफत हो जाती है। कम से कम। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? मेरा गहलगढ़ में घर है। तो क्या क्या लाभ मिला है एनटीपीसी? हमारे तरफ से क्या कुछ नहीं मिला है सब। हाँ, दिक्कत है। दिक्कत है ही है। कभी आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाए हैं? आवाज़ तो कई बार उठाया गया, यहाँ कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं होगा। क्या सुनवाई चाहते हैं? जो उचित उसमें जो है हम लोगों को नौकरी वोकरी चाकरी दे, बाल बच्चे हम लोगों को पढ़े लिखे कुछ सुविधा दे, तब तो हम लोग करें उसमें कुछ अपना कामयाब रहें। ठीक है, ठीक है। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संजय कुमार गौतम है। मैं मतलब ये एनटीपीसी में कई बार गया काम के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और आपको एनटीपीसी काम क्यों देगा? क्या कर रहे हैं? क्या है कि मैं विस्थापित हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं जैतपुर का विस्थापित हूँ। अच्छा अच्छा। और 2010 में मैं रजिस्ट्रेशन कराया था समिति का। अच्छा। और इसके बाद मैं जाता रहा, विकास आचार्य उस समय थे, वो बोले कि काम आएगा तो देंगे, काम आएगा तो देंगे। उनका ट्रांसफ़र हो गया, काम हमको कुछ नहीं मिला। इसके बाद हमको 4 महीने का काम क्या बोलते हैं 2015 में। अच्छा। 4 महीने का काम दिए थे और 2016 में 10 जनवरी को ख़त्म हो गया था। फिर मैं जाके बताया कि सर अब काम क्या एक्सटेंशन कर दीजिए, वो क्योंकि वही बोल करके काम दिया गया था और इसके बाद दिए ही नहीं। और मैं फिर से ही लगातार जाता रहा एचआर में, सब कुछ बोलता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और इसके बीच में मैं कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया था, ये है। और जीजीएम उस समय जीजीएम थे, ये 17/8/2017 को मैं दिया था। वो भी बोले थे कि काम मिल जाएगा, दे दिया जाएगा, और कुछ भी नहीं दिया गया। फिर मैं सुधार के लिए भी दिया था, तो सुधार के लिए वहाँ पे हुआ सब कुछ। उसमें ये आ गए थे, क्या नाम है इनका, जयवर्धने सर आए और बोले कि हाँ सब कुछ अपडेट हो गया है, आपको काम मिल जाएगा। और कंप्यूटर में भी शो करने लगा, लेकिन सर अभी तक कुछ भी काम नहीं मिला। केवल जाते हैं, बुलाएंगे, वापस कर देंगे। अच्छा, काम मिला किसको किसको? काम सर बहुत लोगों को मिला। हमारा है मात्र 44 नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर 44 है। और अब 200, 300, 500 तक वालों को मिल गया, लेकिन ये बोलते हैं कि सीरियल से मिलेगा, और सीरियल से कहाँ मिला है सर? गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ बहुत ज़्यादा हुआ है सर। अच्छा। और मेरा एचआर से ही गड़बड़ हुआ है। मेरी आईडी हटा करके, मेरा विस्थापित आईडी है 1523, हमारी आईडी हटा दिया गया वहाँ से। तो गड़बड़ तो वहाँ से ही किया गया है सब कुछ। 14 पे 44 वालों को नहीं मिला है, 200 वालों को? हाँ, 200 वालों को मिल गया है, 44 वालों को कुछ नहीं मिला अभी सर। अच्छा, मतलब कौन कौन लोग हैं जो कि गड़बड़ कर रहे हैं? गड़बड़ सर एचआर से ही हुआ है। उस समय क्या बोलते हैं विकास आचार्य थे, विकास आचार्य के बाद जयवर्धने सर आए, जयवर्धने सर देखे। इसके बाद रोहित कुमार आए, वो भी, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस समय अब अमित द्विवेदी थे,
उन्हीं से सब कुछ हुआ था। तो वो बताए कि क्या बोलते हैं तुम्हारा यहाँ से गड़बड़ कर दिया गया है, क्या बोलते हैं आईडी चेंज कर दिया गया है। फिर मैं गया वहाँ पे आवेदन दे करके फिर सुधरवाया। सुधरवाने के बाद जब कंप्यूटर पे बताया कि शो करने लगा है, अब काम आएगा तो दे दिया जाएगा, लेकिन सर अभी तक कोई काम नहीं दिया गया है और ये 2022 भी आ गया। अच्छा, आप बताइए क्या समस्या है? मेरा नाम चंद्रेश भारती है। मैं एनटीपीसी विंध्याचल स्टेज 1 का विस्थापित हूँ। और हमने कौन से गांव में था ये? चंदुली, चंदुली। हाँ, चंदुली का विस्थापित हूँ। हमने 2014 में समिति बनाई और जब से समिति बनाई तब से लेकर के आज तक लगातार कंपनी में आवेदन दे रहा हूँ। जन सुनवाई में भी आवेदन दे रहा हूँ, मेरे पास जन सुनवाई की प्रति है। लेकिन जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद भी कंपनी के द्वारा अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद में हमने विधायक जी को भी आवेदन दिया। विधायक जी ने भी, विधायक जी, सांसद जी अभी उसका उद्घाटन करने आए थे, उसमें से नहीं आप लोग आवाज़ उठाए थे? नहीं, उस समय मैं नहीं पहुंच पाया था। लेकिन कंपनी में विकास हो तो रहा, पुल बन तो रहा, क्या चाहिए? नहीं, हमको समिति, जो कि हम विस्थापित हैं यहाँ के स्टेज 1 के, हमको समिति हमने बनाया 2014 में। और तो आप लोग वोट उसी के आधार पर दे दे रहे, तो फिर काहे के लिए आपको काम देगा कोई? नहीं, वोट तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को रोजगार भी तो चाहिए साहब, और रोजगार हम लोग को मिल नहीं रहा है। तो नेताजी को रोजगार से क्या लेना देना है आपके? उनका अगर पुल उद्घाटन कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन हम लोग को रोजगार भी चाहिए। जैसे हम लोगों ने समिति बना के रखा है, सहकारिता विभाग से पंजीयन कराया है, 2014 की समिति लगी हुई है, तब से लेकर के आज तक 2022 हो गया। हम लोग को 7 साल 8 साल का समय बीत गया। भाई कंपनियों में तो जो है कि जो वहाँ धांधली चल रही, गड़बड़ी चल रही। हाँ, गड़बड़ी तो चल रही है, लेकिन किस हिसाब से चल रही है हम लोग को बाहर से मालूम नहीं होता है। ये गड़बड़ी पूरा अंदर से ही होती है। ये बता रहे 44 वालों को नहीं मिला, 200 वालों को मिल गया। और 200 वाला कौन है? अब 200 वाले कौन है, नाम तो हमको क्लियर नहीं है कन्फर्म, लेकिन हाँ यह है कि हमने भी सुना है कि 200, 300, 350, 500 तक की समितियों को काम अलाट हुए हैं। और हम लोग को तो सीरियलिटी बताई जाती है, लेकिन सीरियलिटी के हिसाब से काम नहीं दिया गया है। और हम लोग कंपनी के संपर्क में बने हुए हैं। कंपनी के द्वारा हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, काम नहीं मिलता। हाँ, काम नहीं मिला अभी। क्या नाम आपका? चंद्रेश भारती। और लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। आप आ जाइए, स्थानीय मुद्दों पर बोलिए। आ जाइए, कोई आप आ जाइए भी नहीं, स्थानीय मुद्दों पर बताइए। कट करके दूसरा लगाना, कट करके। विनोद चौधरी सर, बताएं। मैं स्टेज 1 का विस्थापित हूँ। हाँ, हाँ। मेरा पंजीयन क्रमांक 325 है सर। 2015 से समिति बना है सर। चाहते हैं हम लोग, ऑफिस से बोलते हैं काम देंगे, लेकिन अभी तक काम मिल नहीं रहा है। बहुत गए, अगर बैठे तो कहेंगे चाहे बैठिए, देखते हैं क्या है कैसे है, वैसे 4 बार सुना के फिर हम लोग को माइंड चेंज करके भेज देते हैं सर। ऐसे जयवर्धन सर बोले, वो क्या कहते हैं कि रोहित सर बोले, अभी जो नए सर आए हैं वो भी बोलते हैं रुको देखते हैं, लेकिन देख ही रहे हैं सर, काम नहीं मिलता। काम नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, ठीक है, स्थानीय मुद्दों पर हम बात करेंगे। इधर आ जाइए। कोई बोलेगा यहाँ पर प्रदूषण को लेकर के बात करते? आइए इधर। हाँ, बताइए क्या बोलेंगे प्रदूषण को लेकर के? प्रदूषण को लेकर एक गंभीर समस्या है। वार्ड क्रमांक 37 ग्राम गहिलगढ़ पूर्व है। इधर यहाँ से बस्ती गहिलगढ़ पूर्व की चालू होती है। यहाँ से लेकर आगे तक जितना बस्ती है उसके जस्ट सामने में एनटीपीसी की पूरी बाउंड्री है। अब बाउंड्री ये सटा के बिल्कुल अपना वो राखड़ पूरा ओवरफ्लो कर दे रहा है, अपना राखड़ मतलब डंप कर रहा है, स्टोर कर रहा है। हालांकि वो एनटीपीसी की एरिया है, एनटीपीसी बाउंड्री के बाहर हम लोग हैं। तो उसका राखड़ पूरा उड़ के इधर डस्ट आता है। और इधर जो कैनाल आपका बना है, कैनाल के मेन रोड से जो है कि पूरी बड़े बड़े डंफरों में ओवरफ्लो राखड़ जो है कि बिना ढके हुए, बिना फिलअप किए वैसे लेके चलते हैं। उधर से राखड़ इधर उड़ रहा है, इधर से राखड़ इधर उड़ रहा है। बीच में हम लोग बस्ती में आराम से प्रदूषण का मजा ले रहे हैं। फसलों में भी पड़ रहा है प्रभाव इसका? हाँ, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी बात, जो कैनाल बनी है ये 40 साल पुरानी कैनाल हो गई। 40 साल लगभग एनटीपीसी बने हो गया, प्लांट बने, और 40 साल पुरानी ये कैनाल हो गई। अब तिलगवा से और चंदावल तक के सर्वे करा लीजिए। कैनाल के इस साइड में, आगे आपको चल कर वीडियो दिखाता हूँ इसका, टोटल कैनाल सीपेज कर रही है। अंदर लीकेज पूरा है, ओवरफ्लो, मतलब ज़्यादा अंदर से लीकेज हो रहा है, अंदर से लीकेज हो रहा है। ऊपर से तो रोड बना है, गाड़ी चल रही है आराम से, लेकिन अंदर से इसके वजह से कोई आदमी खेती नहीं कर पाता। पाइप तो इधर टूटी फूटी है ही, जो इधर तो निकल ही रहा राखड़, उधर रोड में पूरा फिलअप हो रहा है। लेकिन ये कैनाल अंदर पानी बह रहा है, दोनों साइड ये अपना रोड बना हुआ है, अंदर सीपेज रिसाव हो रहा है। तो इसका जमीन पर प्रभाव पड़ रहा है। कोई खेती नहीं किया है, चल के देखिए आप, मुआयना कर लीजिए अभी तत्काल। एक भी आदमी की खेती, कोई भी खेत नहीं किया। कैसे किया? जब बराबर कंटिन्यू 24 आवर्स 12 महीना पानी जब खड़ा हुआ है तो उसमें कोई खेती करेगा क्या?
इसलिए जो है कि इसकी निगरानी होनी चाहिए, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। एक बात और यहाँ के लोगों को सुविधा तो कुछ मिला नहीं है। आप सामने दिख रहा है, हम लोग खुद विस्थापित हैं, विस्थापित के बच्चे हैं, हम लोग भी बूढ़े होने जा रहे हैं रोजगार के इंतज़ार में, एनटीपीसी से काम के इंतज़ार में और इसके प्रतीक्षा में हम लोग भी बूढ़े होने जा रहे हैं। ठीक ना, हम लोग के बच्चे अब तैयार हो रहे हैं। 8 साल से एनटीपीसी में समिति जमा है, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से जमा किया है, उनको नहीं मिला है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज बनाए 3 महीने बाद काम चला रहे हैं लेकर के, मिल रहा है उनको। लेकिन हम लोग को अनियमितता के आधार पर नंबरिंग का और सीरियल नंबर का जो है कि मुआयना दिया है। कौन लोग हैं जिनको मिल रहा है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हम व्यक्तिगत किसी का नाम प्रभावशाली लोग हैं क्या? हो सकता है ऐसे। नहीं, आप बताइए ना, आपको पता नहीं, प्रभावशाली नहीं। आप कैसे बोल रहे हैं कि उनको मिल रहा है, हमको नहीं मिला? भाई हम देख रहे हैं कि हमारे से पीछे रजिस्ट्रेशन किसको देखा है, वो लोग काम कर रहे हैं। कौन लोग खुल के बोलिए ना। अब हम लोग कई लोग हैं ऐसा। कौन लोग? नाम बताइए। नाम तो नहीं बता सकते अभी, नाम इंक्वायरी नहीं होगी। नाम बताइए। लेकिन हम लोगों की डर रहे, अब डरेंगे तो कैसे रोजगार नहीं रहे, लेकिन हमको मिल जाए, हमको नहीं तो आपका हक मार के वो बैठे हैं तो कैसे मिल जाएगा? नाम बताएंगे तब ना, नाम बताएंगे तब ना खुलेगा। तो उसका वो तो खुद सरकार चाहेगी तो खुद ही। सरकार नहीं चाहेगी, आप चाहेंगे तब नहीं। तो हम तो नाम बताइए रहे हैं ना, नाम बताइए। हम आवाज़ तो उठा रहे हैं अपनी। चलिए नाम नहीं बता रहे तो ठीक है, आप आइए, आप बताएंगे नाम। सर नाम नहीं बता सकते हैं। डर रहे हैं? डर नहीं है सर। कारण क्या है कि सीरियलिटी से अगर देखा जाए तो 44 नंबर मेरा है और 500 को दे दिया गया है, 300 को दे दिया गया है। तो एनटीपीसी खुद इंक्वायरी कर सकती है कि ये किसको कैसे दे दिया गया है। आपके पास भी तो सूची होगी ना? नहीं, हम लोग को कोई नहीं सर, सूची नहीं है अपने पास। लेकिन हाँ, ये है कंफर्म है कि मेरे से ऊपर वालों को सबको नंबर दे दिया गया है। एक आध लोग का नाम बताइए सर। नाम नहीं, कोई नेता होता है क्या? नेता तो नहीं, लेकिन सब पहुंच वाले हैं सर, नेता ही है, अब पहुंच वाले हैं सर। और उसमें क्या है कि जिन लोगों का एनटीपीसी से 60 गांठ है, चलाते हैं जो नेता लोग और बड़े बड़े ठेकेदार हैं मतलब समिति के, वो सब अपना समिति का चला रहे हैं सर। स्थानीय मुद्दे पर हम लोग का हमेशा मतलब कुछ भी नहीं होता है, उन्हीं लोगों को केवल दिया जाता है। कुछ भी काम आएगा तो काट करके नाम उन्हीं लोगों को दे दिया जाता है। ठीक है। थोड़ा हमको इस क्षेत्र के बारे में बताइए। जैसे कि पिछले बार भी डैम टूटा था जी, इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया क्या? नहीं वो ठीक किया गया, लेकिन कहा साहब वो तो कभी भी फिर टूट सकता है ना, कभी भी फिर टूट सकता है, इसका कोई भरोसा थोड़ी है। सुधार नहीं हुआ? सुधार का वो अपना सुधार करने के लिए, अपना काम करने के लिए कर दिए हैं, लेकिन हम लोगों को कोई सुधार नहीं है। आपके जमीन में, आपके घरों में ये सब उसका प्रभाव पड़ रहा है जितना? सर देखिए नज़दीके वीडियो देखिए सर, नज़दीके में ही है हम लोग। बस हमारे पिछवाड़े मिट्टी की। डर लगता है? डर नहीं लगेगा सर, उधर राखी आएगा, कब आ जाए हम लोगों को, कब इधर का बहाव आ जाए। हाँ ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों की समस्याएं बरकरार है। विस्थापित हो चुके, कई वर्ष हो चुके हैं, इसके बावजूद भी उनको अभी तक रोज़गार नहीं मिल रहा है। प्रभावशाली और लोगों को ही रोज़गार मिला है, क्योंकि 44 नंबर इनका बता रहे हैं कि समिति संख्या है, और 200 के पार वाले अचानक आकर के नौकरी ले रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और इसके अलावा इस क्षेत्र में पिछले बार किस प्रकार से तबाही हुई थी, एनटीपीसी फ्लाईएस जो डैम टूटा था उसके बाद जो है घरों में अभी भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। गर्मियों में किस प्रकार से राखड़ जो उड़ता है वो उसका पहुँच जो है बैढ़न बलियरी तक भी पहुंचता है। तो इसका तमाम आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एनटीपीसी से लोग प्रभावित हैं। हम अभी और पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के प्रभावित लोग किस प्रकार से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर देखिए ना, वो घर दुआरा इतनी बीमारी छायल बा, खांसी जुकाम सर्दी, ये पानी डूब जाएगा तो का करब हम लोग यहाँ घरे में, का करी? गरीब आदमी बारी तो हमारे थोड़े के कर पा रहे थे यहाँ वहाँ ले पूरा। भाई अगर निकासी करवा दीजिए, यहाँ वहाँ ले पूरा राखड़ गिराता, पूरा कोई सुनाई नहीं आते तो का करिए? लोग गरीब आदमी के जुटता नहीं आना, हम लोग तो है तो इतना पे में क्योंकि सुनाई नहीं देता तो हम लोग का करे इतना झेने है। कबूतरी। अच्छा, क्या दिक्कत है सर? ये राखी उड़ रहा है, पूरा बीमारी फैलता, सब राग और समन का बैठ गलवा, ये पानी सब आवता है, घर हमन का बुड़ जाए आषाढ़ में, सब तोप देता नहीं, यहाँ निकासी नहीं है पानी का। घर में क्या समस्या होता है सर? यह हवा मारी पूरा राखी उड़ का घरे में जी कपड़ा सब गंदा हो जाना, आदमी पर पूरा पड़ता, बीमारी सब फैलता ना, सब हमन का लड़का बच्चा पूरा बीमार बाना। और का होय चाहिए? ये राखड़ सब के भाई कर निकासी कर कोनो चीज का होगा। कब से समस्या बा यार? जब से पाटा था तब से। कैसा लोग?
साल भर हो जाता, साल भर हो जाता, 10 साल। तो गहिलगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार हमारी पड़ताल जारी है कि किस प्रकार से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं और एनटीपीसी विंध्याचल जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है और वहां से प्रभावित लोग किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोजगार को लेकर के हो, चाहे फिर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां झेल रहे हैं सिंगरौली वासियों को। आखिर उसका लाभ क्या मिला है, इस कंपनी को आने से क्या कुछ फ़ायदा हुआ, थोड़ा बताएं। यहाँ पर पास आइए, इधर डांस मत करिए, अच्छे से बताइए। मेरा नाम अजय कुमार वर्मा है। छटपटा कहाँ रहे हो इतना? मेरा नाम अखिलेश कुमार वर्मा है। तो इतना छटपटा कहाँ रहे हो? सर ये थोड़ा हाँ बताओ, क्या नाम है? अखिलेश कुमार वर्मा है सर। हाँ। सर ये सर राखड़ की वजह से पॉल्यूशन पूरा सब डस्ट फैला रहा है, बीमारियों का घर है सर। और हम लोग का यहाँ पावर प्लांट बसा हुआ है और क्या कहते हैं कि यहाँ के बंदे सब लड़के पूरा बेरोजगार बैठे हुए हैं। यहाँ कंपनी पास में रहते हुए भी यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोग को जॉब कुछ मिल नहीं रहा है। ITI हम लोग करके बैठे हैं सर। बस आप बताइए। रिक्वेस्ट है सर, वही यहाँ पर प्लांट आ जाइए हम लोग को। तो हम लोग पढ़ के भी हम लोग कौन हम लोग, क्या नाम है, कहाँ रहते हो आप? यही रहते हैं वार्ड क्रमांक 37 गहिलगढ़ पूर्व। अजय वर्मा नाम है मेरा सर। हम लोग पढ़ के भी सर, हम लोग पिताजी विस्थापित हैं सर। हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग घूम रहे हैं सही रोड पर, बेरोजगार बन के हम लोग सर घूम रहे हैं। हम लोग पढ़ के भी अनपढ़ बन चुके हैं। अच्छा इधर आ जाइए, आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार साहब। इधर क्या चाह रहे हो? कंपनी जाने से फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ सर। उल्टा कंपनी वाले कुछ भी बोलते हैं तो पुलिस भेज देते, तुरंत मारपीट तुरंत चालू कर देते हैं। शासन ने अभी कवरेज करने जाए, वहाँ भी पुलिस भेज देती थी, यहाँ भी पुलिस भेज, यहाँ भी पुलिस भेज देती है। काहे के लिए? क्योंकि काम ही नहीं दे रहा है। काम भी मांगे तो काम भी नहीं देता, उल्टा पुलिस भेज देता। हम लोग खेत में पानी वहाँ घुस गया था, बोले थे तो आप नाली बना दीजिए, पानी निकाल दीजिए, तो उसके लिए कुछ सुनवा नहीं करते। लगता है कान में मुंह में तेल डाला हुआ है। अच्छा भाई आप बताओ, क्या इस कंपनी के आने से कुछ फ़ायदा हुआ है? एनटीपीसी का आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए सर, हम लोग यहाँ के लोकल सब बहुत से यहाँ बेरोजगार पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ भी चाहिए, कोई भी हो, यहाँ पे हर एक चीज़, कुछ जो भी डिग्री चाहिए सबके पास, मतलब कुछ ना कुछ की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन यहाँ बहुत सारे बेरोजगार जैसे सब लड़के घूम रहे हैं। ठीक है, हम भी घूम रहे हैं। तो घूम कहाँ रहे हो? नौकरी करने, नौकरी दे तब ना। अब नौकरी जाए यहाँ से लोकल वाले को नहीं देगा, विस्थापित वाले को बोला गया है कि ये नौकरी दिए जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी यहाँ सुनवाई नहीं होती। अगर लगाए पेपर 4 दिन दायरे, महीना 2 महीना। विधायक लोग काम नहीं कर, सांसद जी अभी वो उद्घाटन करने आए थे उसका। ठीक है, विधायक लोग उनके पास जाओ, सुनेंगे नहीं। अरे आप लोग कौन है? अब बताइए, हम लोग तो जाके वहाँ से जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं। कोई आएगा, निकलो। कौन घूस मांगता है? सब वही कंट्रेक्टर लोग, बड़े बड़े कंट्रेक्टर लोग जो पूरा घूस मांगते। ठेकेदार लोग काम मांग जाते, बोलते हैं 1 लाख 2 लाख दो, अप्लाई करे तो हाँ 25,000 घूस मांगते हैं। फिर बोलते हैं काम देंगे, उसे काम से भगा देते हैं। अच्छा पैसा मांगते हैं? हाँ पैसा मांगते हैं सब कंट्रेक्टर लोग, जितने तो बड़े विधायक सांसद लोग से नहीं बताते ये बात? वो लोग के बताते हैं क्या, बोलते हो जाएगा था, फिर पता नहीं क्या भूल जाते हैं। वोट मांगने आते हैं खाली। तो वोट कहाँ देते हो? तो क्या करें, हम लोग को वही हक है वोट देने का। तो अगर वो नहीं देते तो वो हक बदलने का भी तो है 5 साल बाद। तो 5 साल है तो चुनाव हो रहा है, तो फिर ये कोरोना आ जा रहा है। तो नहीं, क्या चाहते हम लोग? चाहते क्या हो? चाहते हैं हम लोग नौकरी वोकरी मिले। हम लोग पढ़े लिखे खुद ही हैं। एक तो घर के पास प्लांट पूरा और एनटीपीसी खुद है। यहाँ तो कंपनी आ रही है बड़ी बड़ी सी, और बाहर के कोई जाते हैं तो भगा देते हैं कि जाओ तुम लोग, बाहर ही आके काम कर रहे हैं। हम लोग लोकल होके काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पास घूम रहे हैं चुपचाप। क्या करते हैं सर अब? बोलो। हम लोग सर पूरा पढ़ाई किए हैं, ITI डिप्लोमा जबलपुर से किए हैं। और हम लोग डिग्री मतलब हम लोग के पास है। मांगने जाते हैं ड्यूटी जॉब मांगने जाते हैं, घूस मांगेंगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट बार मांगने जाएंगे, घूस मांगेंगे 1 लाख 1.5 लाख। हम लोग सर कहाँ पाएंगे? और विधायक कभी यहाँ आता नहीं है। और कभी कोई कुछ काम से आया, हम लोग गए तो हम लोग चलो दूर जाओ, उनके सिक्योरिटी गार्ड दूर जाओ कहते हैं। हम लोग क्या करें बताइए? पढ़ के भी अनपढ़ हम लोग बैठे हैं। दिक्कत पूरी दिक्कत है। पढ़ के बताइए, बाप मतारी पढ़ा लिखा रहे हैं और पढ़ लिख के भी हम लोग को काम नहीं मिल रहा है। इधर फसलों का भी नुकसान होता है? पूरा होता है। और जंगल से पूरा सुअर आते हैं, आलू खाते हैं, उनका भी कुछ नहीं मिलता है। और पूरा पोल्यूशन पूरा उड़ रहा है और पूरा नहर बना दिया है और पूरा वहाँ सपोर्ट भी नहीं दिया। नहर बना दिया तो क्या दिक्कत है? सपोर्ट भी नहीं दिया है। बताइए, पानी जा रहा है, सब पानी पूरा सीपेज कर रहा है, बहुत लोग मरते हैं, गाड़ी गिरती है, समस्या पूरा है।
तो देखा आपने कि किस प्रकार से रोज़गार को लेकर के भी प्रदूषण के साथ साथ यहाँ पर पास में कंपनी है जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्लांट है। कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख 2 लाख रुपए की मांग करते हैं तब जाके नौकरी किसी को मिल पाती है। जिसके पास पैसे नहीं रहते हैं वो कहीं ना कहीं उसका हक नहीं मिल पाता, ऐसा इन लोग का आरोप है। किस तरीके से देख रहे हैं कि एनटीपीसी के विस्थापित जो जिनका विस्थापितों में नाम है उन लोगों को भी नौकरी नहीं मिला है समिति के माध्यम से, और तरह तरह के ऐसे आरोप कई बार लगाए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद इस यहाँ पर विंध्याचल के आसपास क्षेत्रों में गैलगढ़ और यहाँ के प्रभावित लोगों को दिखाने के बाद प्रशासन, एनटीपीसी प्रबंधन और जनप्रतिनिधि ज़रूर एक्शन लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है, तो आसपास के क्षेत्र में भी विकास करने के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं उनका सहयोग भी होना ज़रूरी है। इस गांव में सारी समस्या एकदम बुरा चल रहा है। इस नहर से जितना पानी है अपने सीमा पर पत्थर नहीं गड़वाए, ये बाहर में पानी जा रहा है, पूरा क्षति हो रही है। ये धुआं धक्कर इनका राखी जो है कि गंजवा देन पोरसा 2 पोरसा, अब वो राखी उड़ का होती है, सब घरे में खाना पीना भी हम लोग का हराम हो गल बा, यहाँ रहना मुश्किल हो गया बा। और ये लोग सुनवा नहीं करते हैं, कहते हैं कलेक्टर का ऑर्डर का पालन नहीं होता है तो कलेक्टर काहे का, ये कलेक्टर काहे का, जब ऑर्डर का पालन नहीं, जब कलेक्टर लिखा है उस चीज़ का पालन नहीं हो रहा है, एनटीपीसी नहीं कर रही है, तो काहे का पालन है भाई। तो एनटीपीसी क्या बोलते हैं? एनटीपीसी बोलती है कि नहीं नौकरी नहीं देंगे। और नौकरी तो ज़मीन क्यों लिए हो, हम नौकरी अपना ज़मीन नहीं देंगे। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? 2-4 समस्या की अब है समस्या यह बेरोजगारी है, आदमी मरता नहीं, यहाँ का भूखे मरता ना, खाए बिना मरता ना, कपड़ा भी मरता ना। प्रदूषण एकदम बता तो रहे हैं कि प्रदूषण के मारे मतलब खाना तक में पहुँच जाता है, एकदम चलल हवा तो भक भका के घरे में घुस उड़ जाता है, कपड़ा में घुस उड़ जाता है। और राखी देखो ना कितना 3 पोरसा राखी गंजल बा है। तो यहाँ कुछ अगर निस्तारण की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं एनटीपीसी? कुछ नहीं कर रही है यहाँ एनटीपीसी, कोई चीज़ नहीं। दवा तो बांटे तो लिया एक अक्षर तो वह बंद कर दे, दवाइयों टैबलेटों नहीं दे। अच्छा, वो बंद कर दे, विकास नहीं करे एनटीपीसी? कोई विकास नहीं, का विकास है, विनाश हो गया हम लोगों का कि विकास हो रहा है। पेड़ पौधा लगाए थे हम लोग, कुआं इनारा का पानी पी रहे थे, यहाँ तो नर्दा बह रहा है, इनका तो गुह मूत बहवा होता है साज साज के हिस्से में। क्या कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है। भगवान प्रसाद तिवारी ग्राम जूड़ी के हैं। क्या होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, उनका इंतजाम होना चाहिए, हर चीज़ का व्यवस्था। वो उजाड़ा है तो सबका व्यवस्था उसके माथे है ना भाई, खाना दे, पानी दे, कपड़ा दे, ले लिया तो ले लिया, चिमनी खड़ा कर दिया, लोग मर रहे हैं खाने भी ना, बताइए हैं। नहर देख रहे हैं ना, ये नहर से पूरा आदमी यहाँ के गल्यान हो गल बने एकदम पानी से के है। मतलब ये कि पशु गिर पड़ता है वहीं में, आदमी गिर कर मर जाता है वहीं में, पानी आवता वो घर का वो पियता है तो ना उनका फेफड़ा फाट जाता, मर जाता ना, दवाई बीरो हो ही नहीं पावत है। क्या हो रहा है इनके तमाशा के, बीमारी फैलती है। एनटीपीसी अस्पताल में इलाज कराते हैं? कुछ नहीं, 80% हमने छूट कराया था, वो वहाँ जाते हैं बता दें कि ये व्यवस्थापित हैं, वहाँ से हटा देते हैं कि रिफ़र कर दो, यहाँ दवाइयाँ नहीं करते हैं, यहाँ मुआवजा नहीं दिए हैं। अभी मान लीजिए कई अर्जी हो गल देते यहाँ, इनके कलेक्टर नहीं सुनता है ना, तो यहाँ SDO सुनते हैं। आखिरकार कहाँ जाए हम लोग, कहाँ का मुआवजा नहीं? ये जोड़ी का मुआवजा नहीं दिए हैं, पेड़ का न घर का न तो क्या करें ज़मीन का, प्लाट भी नहीं दिए हैं। नुकसान हुआ, नुकसान कितना नुकसान हुआ है, वो अपार हुआ है। वो फायदा हल लग नहीं, क्या फ़ायदा हुआ है, यह तो फेफड़ा फाट रहा बा दवाई बीरो बिना है, कहाँ मिले पैसा है। धन्यवाद अतुल जी, आप यहाँ पे आए हमारे गहिलगढ़ की पड़ताल करने के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे अभी सिमरा बाबा के मंदिर के पास हैं। जो ये नहर गई है, यह नहर पूरी सीपेज है। आप अभी बगल में आपका पीछे खेत है, खेत में आप जाके देखिए, पूरी आपका पैर धंस जाएगा, इतनी सीपेज है। ना नहर का इन लोग ड्रेन बना पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, पूरा खेतों में पानी आ रहा है नहर के अंदर। खेती बर्बाद हो रही है हमारे गाँव के लोगों की। पहली बात तो ये, इसको एनटीपीसी का सुधरवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो पुल बना है, पुल पे आप एक बाहरी वाहन जो आता है तो पूरा रास्ता खाली ही नहीं रहता है, तो आदमी दूसरा जो भी श्रद्धालु हम लोग के मतलब हम लोग हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे सिमरा बाबा जी के पास,
तो यहाँ पे बहुत ही दिक्कत, दुर्घटना होने की बहुत ही दिक्कत है। जो आज तक एनटीपीसी को बाहरी वाहन के लिए ओवरब्रिज बनवा ले, अपने ही साधन बनवा ले, लेकिन जब इसी पे पुल पे जा रहे हैं तो एक फंटून ब्रिज का इन्होंने उद्घाटन किया है, जो पैदल के अलावा उसमें कोई गाड़ी ही नहीं जा सकती। अभी हमारे यहाँ पे सांसद जी आई थी उद्घाटन के लिए, विधायक जी, तो रिक्वेस्ट कर रहे हो एनटीपीसी से, अरे हमारा ज़मीन गया है, हमको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो रिक्वेस्ट करने से काम होगा, आप दीजिए उसको जो ज़रूरत है यहाँ लोगों को। तो फसलें बर्बाद हो रही है, घरों में पूरा पानी आ रहा है, और उधर पीछे से भी उनका राखड़ का जो पानी आता है उधर खेतों में आता है, इधर का नदी नहर का पानी यहाँ सीपेज हो रहा है पूरा। मतलब कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इधर? गहिलगढ़ गांव को पूरा प्रभावित ही हो रहा है अपना गहिलगढ़ गांव। इधर जो खेती हो रही है, इनको कई लोग का खेती है, जुआड़ी भी यहाँ पर प्रभावित हो रहा है नहर के किनारे। बाउंड्री वॉल तो इन बड़ा बनवाना चाहिए, जितना साइज हो, बच्चे कूद के नहर में हमेशा नहा लेते हैं, डाक देते हैं, उसको भी ज़रूरी है। कहीं दुर्घटना हो रही, कहीं मौतें हो रही हैं यहाँ पे गहिलगढ़ के लोगों की, तो उसको देखना ज़रूरी है।